बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वीर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थीं। वीर बचपन से ही बहुत समझदार और धैर्यवान था। वह जानता था कि हालात जल्द सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा उम्मीद बनाए रखता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। गांव के बाकी बच्चे जब खेल में समय बिताते, वीर तब खेतों में अपने माता पिता के साथ काम करता था। वह जानता था कि शिक्षा से ही वह अपने और अपने परिवार का जीवन सुधार सकता है, लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ाई कर सके। फिर भी वीर का आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह हमेशा सोचता था कि अगर मेहनत की जाए और सब्र रखा जाए तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन वीर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था, हे भगवान, मेरी जिंदगी कब बदलेगी? कि तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरे। साधु बाबा बहुत ही तेजस्वी और विद्वान लग रहे थे। उन्होंने वीर से पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर मेहनत और धैर्य की झलक साफ दिखाई दे रही है, लेकिन बताओ, तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? वीर ने साधु बाबा को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। कैसे उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा है, कैसे उसके पास शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है और कैसे वह अपने माता पिता की मदद करने के बावजूद उनकी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहे, बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। जब तक तुम्हारे मन में धैर्य और ईमानदारी है, तब तक तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह कहकर साधु बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाले और वीर को दे दिए और कहे, ये एक जादुई बीज है, इसे अपने खेत में लगाओ और इसकी पूरी देखभाल करो, लेकिन याद रखना, इसे फलने फूलने में समय लगेगा। जब तक तुम इसे धैर्यपूर्वक संभालोगे, ये तुम्हें वैसा ही फल देगा जैसा तुम चाहते हो। वीर ने साधु बाबा का धन्यवाद किया और बीज को घर ले आया। उसने बिना देर किए बीज को अपने खेत में बो दिया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वह इतना समय इस बीज पर बर्बाद न करे, लेकिन वीर को साधु बाबा पर पूरा विश्वास था। उसने मन में ठान लिया कि वह धैर्य से इस बीज की देखभाल करेगा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, लेकिन बीज से कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ। गांव के लोग वीर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम पागल हो वीर, ये बीज कुछ नहीं उगाएगा। तुम व्यर्थ में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। लेकिन वीर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साधु बाबा की बातों को अपने दिल में बसा कर रखा था। सब्र का फल मीठा होता है। हर सुबह और शाम वीर अपने खेत में जाता और बीज को पानी देता। वह उसकी मिट्टी को ढीला करता ताकि जड़ें अच्छी तरह से फैल सकें। यहाँ तक कि उसने बीज के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ भी बना दी ताकि जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सकें। वीर ने अपने दोस्तों की तरह खेलने की बजाय अपना पूरा ध्यान इस बीज पर लगा दिया। समय बीतता गया, लेकिन बीज से कुछ नहीं निकला। कुछ महीने बाद वीर के परिवार की स्थिति और खराब हो गई। वीर के माता पिता ने उससे कहा, अब और नहीं, हमें जरूरत है कि तुम इस खेत में दूसरी फसलें लगाओ ताकि हम कुछ कमा सकें। यह बीज हमें कुछ नहीं देगा। लेकिन वीर ने उनसे एक मौका और मांगा। माँ, पिताजी, बस थोड़ी देर और। मैं वादा करता हूं, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। उसकी मेहनत और सब्र के आगे उसके माता पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने वीर को एक आखिरी मौका दिया। इस बीच वीर की आर्थिक स्थिति और खराब होती गई। वह अपने परिवार की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने लगा, लेकिन उसने अपने बीज की देखभाल करना कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वीर का विश्वास कभी नहीं टूटा। एक दिन सुबह सुबह जब वीर अपने खेत में गया, तो उसने देखा कि जहां उसने बीज बोया था, वहां से एक छोटा सा अंकुर फूट रहा था। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत अपने माता पिता को बुलाया और कहा, देखो माँ, पिताजी, आखिरकार मेरा बीज अंकुरित हो गया। वीर के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे।
उन्होंने वीर की मेहनत और धैर्य की सराहना की। अब हर दिन वीर और भी ज्यादा मेहनत से उस पौधे की देखभाल करने लगा। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता गया, वीर की उम्मीदें भी बढ़ती गईं। वह जानता था कि यह कोई साधारण पौधा नहीं था। यह एक ऐसा पौधा था जिसे धैर्य और विश्वास से सींचा गया था, और अब यह वीर के लिए नई उम्मीदें लेकर आ रहा था। कई महीने बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन चुका था। उस पेड़ पर बड़े बड़े फल लगने लगे। ये फल साधारण नहीं थे, वे दिखने में सोने जैसे चमकते थे। जब वीर ने पहला फल तोड़ा तो वह दंग रह गया। फल के अंदर असली सोने की चमक थी। वीर को समझ में आ गया कि यह साधारण बीज नहीं था, बल्कि एक जादुई बीज था जो उसे साधु बाबा ने दिया था। वीर ने तुरंत फल को तोड़कर बाजार में लेकर जाने लगा। वह बाजार में पनहुचकर सोना जैसे दिखने वाले फल को बेचने लगा। फल ले लो, फल ले लो, चमत्कारी फल ले लो। वीर ने सभी फल बेचे और उससे मिले पैसों से उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारनी शुरू कर दी। अब उसके पास इतना धन था कि वह अपने माता पिता की हर इच्छा पूरी कर सकता था। उसने अपने खेतों की ओर भी देखभाल की और बाकी फसलों की पैदावार भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे गांव में वीर और उसके परिवार की स्थिति बदलने लगी। जब गांव के लोगों ने देखा कि वीर के खेतों में जादुई फसलें उग रही हैं, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जो कभी वीर का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने वीर से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मिला वीर? क्या यह सचमुच कोई जादू है? वीर ने सभी को समझाया, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सब्र और मेहनत का फल है। साधु बाबा ने मुझे यह सिखाया था कि अगर हम किसी काम में पूरा धैर्य और मेहनत लगाते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अब जब वीर की आर्थिक स्थिति सुधर गई तो उसने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय लिया। उसने शहर जाकर पढ़ाई करने की सोची। उसने अपने माता पिता से कहा, अब मैं पढ़ाई करना चाहता हूं ताकि मेरे साथ आप लोग भी और भी बेहतर जीवन जी सके और हम लोग दूसरों की भी मदद कर सके। उसके माता पिता ने खुशी खुशी उसकी बात मानी और उसे शहर भेज दिया। शहर में वीर ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसके पास अब पर्याप्त संसाधन थे, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। कुछ सालों बाद वीर एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि गांव के बाकी बच्चों को भी शिक्षा का अवसर मिल सके। गांव के लोग अब वीर की सराहना करने लगे थे। वीर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम धैर्यपूर्वक और मेहनत से काम करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी।